हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो सभी लोग आ जाओ, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है और सभी लोग एक बार सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि क्लास आपकी स्टार्ट है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न दिया गया है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया वालुई मिट्टी, बी दिया गया चिकनी मिट्टी, सी दिया गया काली मिट्टी और डी दिया गया लेटेराइट मिट्टी। तो पौधों के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है। पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है। ऑप्शन ए दिया गया है डोमिनिक लॉपियर, वी दिया गया है रोलांड जोफे, सी दिया गया है लैरी कॉलिंस और डी दिया गया है जेवियर मारो। तो सभी को आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सिटी ऑफ जॉय के लेखक हैं डोमिनिक लॉपियर। कौन है? डोमिनिक लॉपियर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन ए दिया गया उत्तराखंड, वी दिया गया केरल, सी दिया गया छत्तीसगढ़ और डी दिया गया राजस्थान। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। पंपदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये केरल में है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कह रहा है मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ऑप्शन ए दिया गया उत्तराखंड, वी दिया गया छत्तीसगढ़, सी दिया गया मध्य प्रदेश और डी दिया गया उत्तर प्रदेश। सभी लोग बताएंगे मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो मंडला जो है वो आपका मंडला है, कान्हा है ना, और ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं? ये आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे काशू ब्रह्मानंद राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ऑप्शन ए दिया गया केरल, वी दिया गया तेलंगाना, सी दिया गया त्रिपुरा और डी दिया गया तमिलनाडु। काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तेलंगाना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। अब यहाँ पर अभी तक प्रदेश की बात हो रही थी, अब बात हो रही है देश की, कि चितवान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। भारत में है, भूटान में है, नेपाल में है या श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। तो चितवान राष्ट्रीय उद्यान आपका नेपाल में है। कौन से देश में है? नेपाल में है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है और अगला प्रश्न ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ कलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, बी दिया गया है उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व होता प्रवाह है, सी दिया गया उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता है, डी दिया गया है उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा, इनमें कौन सी विशेषता नहीं है कि उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता है। ये आपका जो सही मतलब विशेषता अगर देखी जाए तो ये विशेषता नहीं है। बाद बाकी उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं, उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व भी का प्रभाव होता है, वह कलियां बहुतायत पाई जाती हैं उसमें यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर जो सी ऑप्शन है ये सही नहीं है। ठीक है, ये विशेषता नहीं बता रहे। अगला प्रश्न दिया गया, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है बताइए। ऑप्शन ए केरल, बी दिया गया तमिलनाडु, सी दिया गया पश्चिम बंगाल, डी दिया गया उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी लोग बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 8 के लिए सभी लोग बताएंगे तो सही वायनाड जो है वो आपका केरल में है। कहाँ पर है वायनाड अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य? तो वो केरल में है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है बताइए।
ऑप्शन ए दिया गया है झारखंड, बी दिया गया बिहार, सी दिया गया महाराष्ट्र और डी दिया गया है मध्य प्रदेश। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, बताइए भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है देवरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया है आपका मध्य प्रदेश, बी दिया गया उड़ीसा, सी दिया गया झारखंड और डी दिया गया छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। क्वेश्चन दिया गया है दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया कर्नाटक, बी दिया गया महाराष्ट्र, सी दिया गया छत्तीसगढ़ और डी दिया गया केरल। तो सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो कर्नाटक में। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना, फिर भी कोशिश करो बताने की। अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, जम्मू कश्मीर में है या फिर सिक्किम में? बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग बताएं तो सभी लोग याद रखिएगा, सही हो जाएगा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है भाई। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, कह रहा है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया गुजरात, बी दिया गया महाराष्ट्र, सी दिया गया मध्य प्रदेश और डी दिया गया कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जो आपका नवेगांव है वो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है भैया? महाराष्ट्र में पड़ता है नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कह रहा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में? अब ये तो बता दिया उसने कि असम है में नामेरी, लेकिन कौन से जिले में? ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। शोनितपुर में है, दर्राग में है, दिशपुर में है या फिर ग्वालपाड़ा में है? कहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 का? बताओ सभी लोग, बताओ भैया, जानते हो तो ज़रूर बताना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो कुछ लोगों ने यहाँ पर सही क्या होगा? शोनितपुर। क्या हो जाएगा? शोनितपुर में है, असम में शोनितपुर जिले में है। अगला प्रश्न दिया गया है आमचांग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? ऑप्शन ए दिया गया पुडुचेरी, बी दिया गया कर्नाटक, सी दिया गया पंजाब और डी दिया गया असम। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। आमचांग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो सभी लोग याद रखिएगा, आमचांग राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में है। कहाँ पर है भैया? असम में पड़ता है। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहा है पूर्वी दलदल का हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, बी दिया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, सी दिया गया है नामथपा राष्ट्रीय उद्यान, डी दिया गया बांदुर राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वी दलदल का हिरन किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो पूर्वी दलदल का हिरन जो पाया जाता है वो आपका पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर पाया जाता है भाई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, याद रखिए। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बिल्कुल सही हो। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कहता है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? अभी हमने माँ से बताए थे, आपको हिंट भी दी थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या कर्नाटक? सभी लोग बताओ सही आंसर क्या होगा। माधव है, कान्हा है,
है ना। तो ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये आपके हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश विश्व की सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए दिया गया मैक्सिको को, बी दिया गया इंडोनेशिया, सी दिया गया ब्राज़ील और डी दिया गया चीन। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सभी लोग बता दें सही क्या होगा। तो याद रखिएगा ब्राज़ील यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया लिग्नाइट, बी दिया गया एंथ्रेसाइट, सी दिया गया बिटुमिनस और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बताओ तो सभी लोग याद रखिएगा, बिटुमिनस कोयला जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा माना जाता है? बिटुमिनस कोयला बहुत अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया उड़ीसा, बी दिया गया पश्चिम बंगाल, सी दिया गया असम, डी दिया गया केरल। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है बताइए भाई। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहाँ पर है भैया? पश्चिम बंगाल में। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, शाहगढ़ भूदृश्य किस जानवर के द्वारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया? ऑप्शन ए दिया गया तेंदुआ, बी दिया गया चीता, सी दिया गया बाघ और डी दिया गया शेर। बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताएं सभी लोग सही आंसर क्या होगा। तो 22 का हो जाएगा यहाँ पर शाहगढ़ भूदृश्य जो आपका दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया वो चीता को प्राप्त करने के लिए बनाया गया। किस जानवर को दोबारा प्राप्त करने के लिए बनाया गया? चीता को। ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है, रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए दिया गया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट फैसिलिटी या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। बताइए। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 का सभी लोग याद रखिएगा, ये जो रेड डाटा वो प्रकाशित होती है वो किससे होती है? तो ये जो होती है वो आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन स्तंभ प्रदेश में लगाया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है राजस्थान, बी दिया गया है मध्य प्रदेश, सी दिया गया महाराष्ट्र और डी दिया गया है उत्तराखंड। बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। बताइए। तो 24 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा भाई? उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कहाँ पर लगाया गया? उत्तराखंड में। अगला दिया गया, कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, बी दिया गया है सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दिया गया फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, डी दिया गया रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क लक्षद्वीप। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा झांसी रानी समुद्री नेशनल पार्क लक्षद्वीप। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कौन सा
नहीं है। क्या पूछा है? कौन सा सही मिलान नहीं है? ठीक है, क्योंकि झांसी रानी ये तो अंडमान निकोबार का है। ठीक है, चलिए, लक्षद्वीप का नहीं है। पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की है? ऑप्शन ए दिया गया देवेंद्र पांडे, बी दिया गया डॉक्टर माधव गाडगिल, सी दिया गया स्वामीनाथन और डी दिया गया मुकेश ऋषि। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बताएं सभी लोग, सही आंसर क्या होगा? तो पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश जो की गई है वो डॉक्टर माधव गाडगिल के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? डॉक्टर माधव गाडगिल के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में भारत में स्थित कौन सी विश्व धरोहर 2 राज्यों के स्वामित्व में है? ऑप्शन ए दिया गया फूलों के राष्ट्रीय उद्यान की घाटी, बी दिया गया भारत की पहाड़ी रेलवे, सी दिया गया कालका शिमला रेलवे और डी दिया गया सुंदरवन नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का याद रखिएगा, कालका शिमला रेलवे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? कालका शिमला रेलवे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सभी लोग याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? IC-SAT है, या फिर जेसन आई है, इवकी है, या फिर NPOESS जिसको नपोस भी बोल देते हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा? सभी लोग आंसर करो भाई कमेंट, बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही उपग्रह की बात हुई है तो इवकी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा? इवकी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखें। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प गलत है बताइए। ऑप्शन ए दिया गया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, बी दिया गया नौक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, सी दिया गया शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, डी दिया गया देवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। बताओ क्वेश्चन नंबर 29 का फटाफट से कमेंट में आंसर करो सभी लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का? बताइए। तो 29 का जो लोग ए आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो विकल्प गलत है वो आपका कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बाघ संरक्षण पर 2009 में पहली सरकारी मीटिंग कहाँ हुई है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया काठमांडू, बी दिया गया है कोलंबो, सी दिया गया नई दिल्ली और डी दिया गया इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। सही आंसर क्या हो जाए बताइए। 30 के लिए सभी लोग बताएंगे तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काठमांडू। क्या हो जाएगा? काठमांडू यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। चलो अगला दिया गया है, नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दिया गया है मध्य प्रदेश, बी दिया गया छत्तीसगढ़, सी दिया गया उत्तर प्रदेश और डी दिया गया उत्तराखंड। बताइए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये दोबारा आ गया प्रश्न। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, कह रहा है किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है? ऑप्शन ए दिया गया बृहस्पति, बी दिया गया शुक्र, सी दिया गया शनि और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो 33 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति पर हुई है। किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट की खोज हुई है? तो बृहस्पति पे हुई है। ठीक है भाई, ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, खूब अच्छे से यहाँ पर देख लो। तो सबसे यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है। दूसरा दिया गया ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है। तीसरा दिया गया है एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव इंफ्रा लाल तरंगों के लिए ग्रह अथवा जो शरीर के वायुमंडल की अस्पष्टता के कारण है। तो कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल पहला और दूसरा, केवल 1 2 3। सभी लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का सभी लोग बताइए। तो देखो यहाँ पर एक तो बात यहाँ पर कौन कौन सी सही है, तो कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव पर विचार करना है। कौन कौन से सही है, तो एक तो कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी और शरीर को ठंडा करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर देखी जाने वाली घटना नहीं है, ये भी सही है। तो 2 यहाँ पर सही दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा सी, यानी कि पहला और दूसरा आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया गया 3, बी दिया गया 5 और सी दिया गया 6 और डी दिया गया 8। बताओ सभी लोग बता दें क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कितनी है, 6 है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, 6। सभी लोग याद रखें। आगे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है। ऑप्शन ए दिया गया मीथेन, बी दिया गया है आपका CFC, सी दिया गया है SCFC और डी दिया गया है जलवाष्प। बताइए सभी लोग बता दें क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या होगा। बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है। 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा, मीथेन। अब इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला दिया गया कथन कह रहा है नए वन्यजीव अभ्यारण्यों की घोषणा केवल राज्य सरकार कर सकती है। दूसरा दिया गया नए राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केवल केंद्र सरकार कर सकती है। अब कथन सत्य कौन सा है वो आपको बताना है। केवल 1 है, केवल 2 है, या दोनों हैं, या कोई भी नहीं है। 37 के लिए बताओ सभी लोग सही आंसर क्या हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला दिया गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया गया मीथेन। अब कह रहा है इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है। बताओ भाई, केवल 1 है या केवल 2 है, या 1 और 3 है, या सभी है। क्वेश्चन नंबर 38 का सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाए। तो देखो यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहली और तीसरी नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन, ये 2 जो आपकी है ना, ये ओजोन बनाने में सहायक होती हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। आयरन है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है। तो कह रहा है इनमें से क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है। बताइए सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 39 का क्या हो जाएगा। बताएं क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा। तो आयरन और यहाँ पर मोलिब्डेनम, ये दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं भाई, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है परिविकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है। ऑप्शन ए दिया गया केरल, बी दिया गया तमिलनाडु, सी दिया गया आंध्र प्रदेश और डी दिया गया कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए सभी लोग बताएंगे। तो 40 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई है। ऑप्शन ए दिया गया 1968, बी दिया गया 1970, सी दिया गया 1971 और डी दिया गया 1975। बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। तो 41 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 1971। क्या हो जाएगा भाई? 1971 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला दिया गया जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय उद्यान पहल। दूसरा दिया गया राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन पर योजना में क्या शामिल है बताओ। ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक, बी दिया गया केवल दो, सी दिया गया दोनों और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा। बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 के लिए सभी लोग बता दें तो 42 का जो सही होगा केवल ये है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, तो केवल दूसरा वाला सही है। ठीक है, बी केवल सही है ऑप्शन। अगला दिया गया राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए दिया गया भोपाल, बी दिया गया कानपुर, सी दिया गया लखनऊ और डी दिया गया है इलाहाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बता दें। तो 43 का जो होगा वो हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का ए जिन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है पर्यावरण लेखांकन क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। दूसरा दिया गया यह देश की हरे क्षेत्रों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने का एक तरीका है। सी दिया गया उपरोक्त दोनों या डी दिया गया कोई नहीं। बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सभी लोग आंसर कर दें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये कि यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न दिया गया है कह रहा है भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, बी दिया गया है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, सी दिया गया महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, डी दिया गया मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का सभी लोग बता दें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 का जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ये जो है ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है और ये है भी सभी लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय। ठीक है, कच्छ की खाड़ी वाला। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। शॉली गैस है, कोयला तल मीथेन है, सख्त वलुआ पत्थर है, मीथेन हाइड्रेट्स। कह रहा है इसमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। बताओ। सभी लोग बताएं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है केवल एक और दो, बी दिया गया 2 और 3, सी दिया गया केवल 4 और डी दिया गया ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए सभी लोग बता दें सही आंसर क्या होगा। तो 46 का जो लोग डी कर रहे हैं ये सभी वो बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? वो बिल्कुल आपके सही हैं। ठीक है भाई। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया राष्ट्रीय जल मिशन, बी दिया गया प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन, सी दिया गया सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, डी दिया गया सतत आवास के लिए राष्ट्रीय मिशन। सभी लोग बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आपका जो सही होगा वो होगा प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। क्या हो जाएगा? प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं।
ऑप्शन ए दिया गया 1, बी दिया गया 2, सी दिया गया 3 और डी दिया गया 4। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पर सही हो जाएगा कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। तो चट्टानों के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए सभी लोग बता दो सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो जलवाष्प हो जाएगा। क्या होगा? विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, आपने 30 मिनट में लगभग अगर मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, है ना। किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए दिया गया पश्चिम बंगाल, बी दिया गया त्रिपुरा, सी दिया गया नागालैंड और डी दिया गया उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो यहाँ पर सही हो जाएगा वो हो जाएगा उड़ीसा, है ना। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन थे वो टॉप 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन आपने कवर किए हैं, वो भी 30 मिनट में, है ना। तो इसी तरीके से क्लास में आते रहिए और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों के साथ में। ठीक है, और लाइक करके तो क्या कहते हैं, लाइक करके कोई भी नहीं जाता है, तो लाइक करके जाइएगा। अगर पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आगे जो भी क्लासें आपकी होंगी तो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है भाई, तब तक के लिए भाई मेरी तरफ से सभी को राधे राधे, राम राम। ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय।